रात के लगभग 10 बजे का समय था। चारों तरफ अजीब सन्नाटा पसरा था। हवा में एक ठंडक और सिहरन थी, जैसे कोई सांस रोककर देख रहा हो। गांव का युवक रोहित अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और चांद बादलों में छिपा हुआ। अचानक उसकी बाइक ने बीच रास्ते में आवाज की, ठस, और बंद हो गई। उसने इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी में जो नजारा दिखा, उसने उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। सामने थी वो काली टूटी फूटी वर्मा हवेली, वर्षों से वीरान। लेकिन गांव में आज भी उसका नाम लेते लोग कांपते थे। कहते हैं इस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो हर अमावस की रात किसी को बुलाती है। रोहित ने मोबाइल जेब में रखा ही था कि पीछे से एक धीमी ठंडी आवाज आई, रोहित। वो चौंका, कोई नहीं दिखा, शायद हवा। लेकिन फिर वही आवाज, थोड़ी साफ, रोहित, अंदर आओ। वो जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में आ गया। ना चाहते हुए भी उसके पैर हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली का पुराना भारी दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। कड़ाक कड़ाक। भीतर घना अंधेरा था। दीवारों पर जाले, फर्श पर पुराने खून के धब्बे, हर कोने से जैसे कोई झांक रहा था। वो चलने लगा। उसके हर कदम की आहट पूरे हॉल में गूंज रही थी। एक कमरा था जिसमें हल्की नीली रोशनी थी। रोहित ने हिम्मत कर झांका। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर बिखरे, सिर झुका हुआ, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल। रोहित ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। औरत ने धीरे से सिर उठाया और रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने कहा, तू आ गया। जैसे हर बार कोई आता है, लेकिन लौटकर कोई नहीं जाता। रोहित ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों में घुट गई। हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक हवेली की घड़ी की टिक टिक किसी डरावनी हंसी में बदल गई। अब औरत रोहित के ठीक सामने थी। उसकी उंगलियां लंबी और काली थीं, चेहरे पर घाव और आंखों से टपकती नफरत। रोहित जमीन पर गिर पड़ा, पीछे हटने की कोशिश करने लगा। अब तू भी यहीं रहेगा, मेरे साथ, हमेशा। हवेली के बाहर सुबह हुई। राहगीर उस रास्ते से गुजरे। रोहित की बाइक वहीं खड़ी थी। लेकिन वो गांव में एक और कहानी जुड़ गई, और वर्मा हवेली अब फिर किसी नए रोहित की राह देख रही है।